गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की आज से हम बेसिकली एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी मैथ्स की सीरीज़ है। हम जो बेसिकली आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 है आपका। चैप्टर 12 अगर आप देखेंगे तो है वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज के लेक्चर में बेसिकली हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 3 एक्सरसाइज है 12.1, 2 एंड 3। तो उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मुलाज जो हम यूज़ करेंगे आज वो हम सारे फॉर्मुलाज को एक बार कवर कर लेंगे, देन हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया आपको पता ही है, एरियाज आपको पता ही है, आपने जूनियर क्लासेस के अंदर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ठीक है, इन सब के एरियाज को पढ़ा होगा। और अगर आप लोगों ने 13 चैप्टर पढ़ लिया तो उसके अंदर आपने डिफरेंट क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल्स, इनके भी एरियाज वगैरह के बारे में, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यही चैप्टर का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में टॉपिक्स की बात करें तो जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो फर्स्ट है आपका पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब ये सेक्टर क्या होता है और ये सेगमेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट थर्ड है आपका एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्कल का एरिया एंड पैरामीटर। सेकंड टॉपिक होगा हमारा एरिया में जो सेक्टर्स बनते हैं और जो सेगमेंट्स बनते हैं सर्कल के एरिया में। सर्कल के एरिया में जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स बनते हैं उनके बारे में स्टडी करना। और थर्ड होगा हमारा टॉपिक एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इसका मतलब क्या होगा, इसमें डिफरेंट प्लेन फिगर्स को कंबाइन किया होगा, डिफरेंट प्लेन फिगर्स को कंबाइन किया होगा, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फोर्थ जो टॉपिक होगा वो हम क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप जनरल आपने छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आपके सर्कल से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये इस तरह का फिगर आपका सर्कल कराता है। ठीक है, इस तरह के फिगर को आप क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अगर हम इसमें सर्कल की बात करें तो ये जो आपको गिवन है इसके अंदर इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं इसे हम, डायमीटर। ये जो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, और इसका जो हाफ होता है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ बीच में से कट करता हूँ तो हाफ पोर्शन ये होगा और हाफ पोर्शन ये होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, उसके हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम उसे, रेडियस। जस्ट क्या बोलेंगे इसे हम, रेडियस। तो ये होगा आपका डायमीटर और ये होगा आपका रेडियस। ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इसे। ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हो, तो अगर हम डायमीटर को बात करें तो डायमीटर का सिंबल होता है डी और रेडियस का सिंबल होता है आर। स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल डी भी ले सकते हैं और स्मॉल डी भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो देखिए रेडियस क्या है, ये भी रेडियस है आपकी और ये जो हाफ पोर्शन है ये भी आपका रेडियस है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डायमीटर है। तो ये डायमीटर क्या होगा, दो रेडियस से मिलकर बना है। दो रेडियस से, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो r प्लस r, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 2r। तो इस तरह से आपका ये डायमीटर बना है। ठीक है, तो ये सब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये आपको क्लियर भी होगा। आगे हम चलते हैं हम एरिया के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम पैरीमीटर की बात करते हैं। चलिए, ओके, पैरीमीटर होता है आपका सर्कमफेरेंस। पैरीमीटर होता है या फिर आप बोल सकते हो सर्कमफेरेंस। अगर आपको याद हो तो आपने स्क्वायर के पैरीमीटर पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर का पैरीमीटर भी पढ़ा होगा आपने। तो पैरीमीटर क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, साइड्स को ऐड करते चलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, इस तरह से। ठीक है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप इस तरह से क्या डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इस तरह से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम पैरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सर्कल में बात करें तो देखिए सर्कल में पैरीमीटर क्या होगा। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक पर्टिकुलर रेडियस है, ये पर्टिकुलर रेडियस है। अगर इसी में हम बात करें तो ये पर्टिकुलर रेडियस है सेंटर से, ये आपका सेंटर पॉइंट। तो देखिए अगर आप रेडियस में बात करेंगे तो जो सर्कमफेरेंस होगी वो किस तरह से होंगी, इस तरह से कैलकुलेट होगी। जब आप इस सर्कल के चारों तरफ इस तरह से एक राउंड कवर करेंगे तो ये इस तरह से सर्कमफेरेंस होगी। तो देखिए एक तरह सबसे पहले हम बात करें तो देखिए पाई का मतलब क्या होता है। पाई होता है आपका 180 डिग्री एंगल को पाई बोला जाता है। 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम, पाई। ठीक है, 180 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम इस रेडियस से कवर करें तो देखिए आप इस रेडियस से जब आपने इस तरह से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचे आप, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस तरह से आप देखें तो अगर
यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बना 180 डिग्री, कितना बना 180 डिग्री। तो अगर हम आर से रेडियस से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से हाफ सर्कल बनाते हैं तो कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और इसी तरह से अगर आप इस आर को लेते हुए इस रेडियस के थ्रू अगर आप पूरा एक सर्कल को कवर करते हैं तो कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, कितना बनेगा 360 डिग्री, जो क्या होता है आपका 2 पाई, क्या होता है आपका 2 पाई। ठीक है, और किससे कवर किया आपने, रेडियस से कवर करा है, तो इसको आप रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या बताएंगे कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है पूरी सर्कमफेरेंस में या पूरे सर्कल के राउंड में वो कितनी है 2 पाई आर। तो इस तरह से 2 पाई आर फॉर्मूला निकलता है। ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, आप केवल इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए जो आपके काम का है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है आपने सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया आपका इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, इसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एरिया पे। तो देखिए सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें हम एरिया के बारे में बात करते हैं। वैसे आपको पता होगा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर किसी को डिटेल में जानने की जरूरत हो तो कि किस तरह से आता है आपका ये एरिया, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, इस सर्कल के अंदर हमने सेगमेंट्स डिवाइड किए, आपको दिख रहे होंगे मैंने 10 सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से मैंने 10 सेगमेंट्स डिवाइड किए टोटल। ठीक है, अगर इन सेगमेंट्स को मैं कट करके, इन सेगमेंट्स को अगर मैं कट करके इस तरह से अरेंज करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस तरह से अगर मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से जस्ट एन एग्जांपल मैंने अरेंज किया इन सर्कल्स को, तो देखिए आपको रेड मार्क्स डॉट दिख रहे होंगे। तो देखिए मैंने इन सेगमेंट्स में रेड मार्क किए हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट में रेड मार्क है, देन थर्ड में रेड मार्क है, देन फिफ्थ में रेड मार्क है, देन सेवंथ में रेड मार्क है, एंड देन नाइन्थ में रेड मार्क है। तो इनको मैंने अरेंज किया है। जब मैंने कट करके ओपन करूंगा तो देखिए इस तरह से ओपन होंगे कि ये रेड मार्क वाले पोर्शन ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से, और जो रेड मार्क नहीं है जिनमें वो देखिए नीचे की तरफ दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जस्ट एज्यूम मैं करता हूँ, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए मैंने इसी को तो ओपन करके ये बनाया है, इसी को ओपन करके ये बनाया है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर इसका होता है, आपने जनरली पढ़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आता कैसे है। तो इन सेगमेंट्स को जब आपने डिवाइड किया तो इस तरह से बना, या आपको दिख रहा होगा ये आपको एक तरह से इस तरह से बना, तो मैं एक तरह से अज्यूम कर सकता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर है। क्या है रेक्टेंगुलर। तो अगर इस रेक्टेंगुलर में मैं बात करूँ तो ये जो होगा ये हाइट, ये क्या होगी आपकी रेडियस, ये क्या होगी रेडियस, क्योंकि देखिए आपने सर्कल से, सर्कल के सेंटर से आपने इन पॉइंट्स को करा। जैसे कि हम बात करेंगे जो 10th वाला, ये जो 10th वाला सेक्टर, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए ये 10th वाला सेक्टर आपका, ये यहाँ दिख रहा है आपको 10th वाला सेक्टर। तो इसमें ये जो कर्व फॉर्म है, ये कर्व फॉर्म आपको नीचे की तरफ दिखिए, और ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ये क्या है रेडियस है। देख रहे हैं आप सर्कल में ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है रेडियस है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ जो हाइट होगी, ये जो अज्यूमिंग रेक्टेंगुलर बना है हमारा, इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी आर, क्या होगी आपकी आर। ठीक है, ये होगी आपकी आर। ठीक है, और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी आप, तो देखिए आप ये देखेंगे अगर आप, तो ये कर्व शेप चल रही है इस तरह से, ये कर्व है, ये कर्व है, फिर ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व, और नीचे भी देखेंगे तो आप ये कर्व है, सारे कंप्लीट कर्व है। ठीक है, और ये कर्व्स क्या हैं, अगर इन सबको कर्व्स को हम ऐड करें तो देखिए फर्स्ट वाले का कर्व ये आया आपका इस तरह से, फिर नीचे सेकंड वाले का कर्व ये आया आपका, फिर ऊपर थर्ड वाले का कर्व ये आया, फिर फोर्थ वाले का कर्व इस तरह से। तो ये सारे कर्व मिलकर क्या बनाएंगे एक तरीके से आपका सर्कमफेरेंस, क्या बनाएंगे सर्कमफेरेंस। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा 2 पाई आर। लेकिन 2 पाई आर क्या होगा, ये ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ दोनों मिला के 2 पाई आर होगी, दोनों मिला के 2 पाई आर होगी। क्यों, क्योंकि आधे कर्व तो ऊपर की तरफ है और आधे कर्व नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अगर हम इसे बोलें कि जो एक लेंथ होगी आपकी कंप्लीटली, एक लेंथ हम बात करें, क्या बात करें लेंथ की, ठीक है, जो ऊपर या नीचे में बात करें तो वो लेंथ मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 1/2 इंटू 2 पाई आर। क्यों, मैंने आपको बताया सारे कर्व मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, तो ये लेंथ और ये ऊपर वाली लेंथ दोनों मिलके 2 पाई आर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं केवल एक साइड की बात करूं, एक साइड की बात करूं तो वो क्या होगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। यहां तक आपको समझ में आया, हाफ ऑफ 2 पाई आर। जस्ट अ मिनट में थोड़ा इस कियोस्क को हटा दूं ऊपर।
ठीक है। तो देखिए अब जब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूँ, ओके, तो देखिए अब जब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास लेंथ जो है, तो एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो जो लेंथ है मेरे पास वो कितनी है, 1/2 इंटू 2πr। और जो विड्थ थी ये मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी, r। कितनी निकाली थी मैंने ये विड्थ, r निकाली थी। आपको ध्यान होगा मैंने भी बताया था आपको साइकिल काट के, तो मल्टीप्लाई बाई r। तो देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। फिर क्या बचा आपका, पाई आर इंटू आर। तो यही फॉर्मूला आपका आता है, देखिए पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको एनसीईआरटी में गिवन था आपके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सर्कल का एरिया किस तरह से फाइंड होता है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है क्योंकि आपके पूछा नहीं जाएगा, ये एमसीक्यूज में कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको ये जो मैंने सेगमेंट्स कट किए ना, इन सेगमेंट्स की फिगर आपको दे देंगे और फिर उससे पूछेगा आपको सेगमेंट का एरिया निकाल के दिखाओ। तो है कुछ नहीं, केवल ये सेगमेंट्स बने कैसे हैं, इस सर्कल को कट करके, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सरकमफेरेंस हम पढ़ चुके हैं क्या होगा, 2πr, और एरिया हम पढ़ चुके हैं क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। तो सरकमफेरेंस हम पढ़ चुके हैं 2πr और एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं इस एरिया को अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो r की जगह क्या हो जाएगा, d/2। r की जगह क्या हो जाएगा, d/2। तो देखिए जैसे आप r की जगह d/2 रखेंगे, d/2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया ये π/4 d स्क्वायर आपका, जैसे आपने r की जगह d रखा तो d का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और d का स्क्वायर हो गया d स्क्वायर, तो π/4 d स्क्वायर। तो आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, पाई आर स्क्वायर भी ध्यान रखना है और π/4 d स्क्वायर भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सरकमफेरेंस में भी 2πr रखेंगे तो r की जगह क्या रखेंगे आप, d/2, r की जगह क्या रखेंगे, d/2। तो वो डिनोमीटर का 2 इस 2 को कट कर देगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई d। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई d, ठीक है, सरकमफेरेंस का भी, ठीक है। तो ये होप आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। वैसे आपने सब ये फॉर्मूले जूनियर क्लासेस में पढ़े, ओके। नेक्स्ट, तो होप ये आपको समझ में आया हो तीनों टॉपिक क्या थे। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो देखिए आप क्या होगा, जस्ट एन एग्जांपल, आपको इस तरह से कुछ फिगर्स दिए हैं, इस प्रकार से कुछ फिगर्स गिवन है। अब आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जस्ट एन एग्जांपल, ये दो फिगर आपको, ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर दो फिगर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक ये आउटर सरफेस वाला फिगर और ये इनर सरफेस वाला फिगर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो देखिए जस्ट एन एग्जांपल, ये जो बड़ा वाला फिगर है इसकी रेडियस मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर, क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल आर। और जो स्मॉल वाले की रेडियस है इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल आर। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो एनक्लोज्ड एरिया है दो सर्कल्स के बीच में, एनक्लोज्ड एरिया है जो दो सर्कल्स के बीच में, आपको वो फाइंड आउट करना है। अब एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है, देखिए इन दोनों सर्कल के बीच में, तो देखिए ये एनक्लोज्ड एरिया है आपका, ठीक है, जो इन दोनों सर्कल्स के बीच में, ठीक है, मैंने स्टार मार्क करा ना, देखिए अब इस तरह से जो मार्क करा है, ये जो एरिया है ना, ये एनक्लोज्ड एरिया है इन दोनों सर्कल्स के बीच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप जब आप पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो तो इस पूरे सर्कल का एरिया दे देगा अंदर तक, और जब आप स्मॉल आर की बात करेंगे तब वो इस रेडिश वाले पोर्शन का एरिया देगा, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो मैंने इस तरह से मार्क किया, वापस दिखाता हूँ, ये जो ये ब्लू वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, कि इस बाहर वाले सर्कल के एरिया में से मैं अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से मैं अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये एनक्लोज एरिया आ जाएगा। तो देखिए अब मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए आउटर रेडियस मैंने माना है क्या, कैपिटल आर, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी मैंने बोली कैपिटल आर है, और जो इनर वाला है मैंने उसका बोला है स्मॉल आर है। तो देखिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला करता हूँ तो आपको क्या लिखना है, इस तरह से आपको लिखने हैं स्टेटमेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिखना है आपको एरिया एनक्लोज्ड, आपको वहां पे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ध्यान रखना है, एनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो क्या होगा कंसेंट्रिक सर्कल का, तो देखिए आपने बताया आपको बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाले सर्कल का एरिया, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई अगर दोनों में आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका,
area enclosed between